ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए आराम से, फिक्र मत। आज पढ़ा देते हैं, एक दिन और पढ़े हुए थे लेकिन उसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि उसको वीडियो में शूट नहीं कर पाए थे, 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया था कल? वो 9 घंटा वाला क्या था? मार्क करने लायक क्या है? तो चलिए देखिए, कल जो था क्वेश्चन बताए थे उसमें एक मिस्टेक कर गए, बोले नहीं, काम तो सही किए थे लेकिन बोले नहीं। ठीक है, क्या था कि 2 जगह के बीच की दूरी कितनी है? 61 किलोमीटर। कितनी है? 61 किलोमीटर थी ना, 61 किलोमीटर थी। ठीक, 61 किलोमीटर इसको कैसे कैसे तय किया जाता था? तो अब कार से भी जाते थे और पैदल भी जाते थे, वही करते थे ना। कि कहता है कि उसने कुछ भाग पैदल तथा कुछ भाग कार से तय किया। पैदल जो चला तो पैदल स्पीड उसकी कितनी थी? पैदल की स्पीड P से लिख दिया, पैदल लिख देंगे, हो जाएगा ना। P से पैदल हो गया तो 4 किलोमीटर पर आवर। दिक्कत, कार से उसकी स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कह रहा है कि टोटल 61 किलोमीटर जो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो है वो टोटल कितना लिया है? 9 आवर। कितना लिया है? 9 आवर। ठीक, देखिए मिक्सर अभी पढ़ाएंगे आपको हम, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद जस्ट बात पढ़ाएंगे, तो उस वक्त बताएंगे कि देखिए कि यहाँ अलग अलग, जैसे सेपरेट 4 किलोमीटर पर आवर है, चाल है ना, इधर कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ जो होता है अलग अलग वाला होता है, बीच में जो होता है ना, ये बीच में वो होता है मिला हुआ। मिला हुआ मतलब ओवरऑल क्या है? तो मिला हुआ कितना है? तो बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 61 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना है? 9 आवर, है ना। तो स्पीड कितना आ जाएगा? 61/9। कितना आ जाएगा? 61/9। कितना आ जाएगा? 61/9 आ जाएगा। तो 61/9 अगर आ जाएगा तो ये क्या हो गया? मिला हुआ स्पीड हो गया 61/9। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाएं, बड़का में से बस छोटका घटाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा ना, वो समय का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? समय का रेशियो आएगा। ये समय का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा? समय का अनुपात आएगा। आपको बोले थे बेसिक देखने के लिए, देखे थे? जी सर। अब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर बताइए कि 61 रुपया है, 9 आदमी बांटना है, तो 9 7 63, मतलब 7 से कुछ कमी पड़ रहा है। 9 में से 7 जाएगा, अब तो बताइए, तो ये बड़ा है तो बड़का में छोटा घटाएंगे, तो 9 - 61/9 है ना, तो 20/9 हो जाएगा। ये सब तो ठीक ही था, ये सब पढ़ाए ही थे। इधर से 25/9 हो जा रहा था, हो रहा था। तो 9 से 9 खत्म, तो 20 अनुपात है ना, तो काट सकते हैं, 5 चौका 25। तो बताओ कि टाइम का अनुपात क्या है? 4:5। मतलब एक बार 4 लिया है टाइम, तो दूसरा बार 5 लिया। कोई दिक्कत? अगर पैदल से 4 लिया है तो कार से कितना लिया है? 5। तो बताइए कि टोटल टाइम कितना है? 4 + 5 9 यूनिट है कि नहीं? और वो टोटल टाइम हमारा क्या है? 9 घंटा है। 9 आवर टोटल टाइम है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? एक, मतलब ये पैदल गया है 4 घंटा, 4 का मतलब 4 घंटा हो जाएगा। 4 बराबर हो जाएगा 4 × 1 मतलब 4 घंटा। कोई दिक्कत? तो 4 घंटा गया, स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना चला होगा? तो पैदल दूरी बराबर क्या हो जाएगा? पैदल हो जाएगा कितना? तो स्पीड है 4, है ना, और टाइम कितना लिया है? 4। कोई दिक्कत? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर। समझ में आया? तो बताइए 61 किलोमीटर में 16 किलोमीटर पैदल गए हैं, तो कितना गए हैं कार से? तो 45 गए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया अच्छा से? तो यही यहाँ पे मिस्टेक कर गया था मैं, क्योंकि मैं सीधा मान ही रख दिया था, 9 = 9 होता है ना, तो यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन ये उसमें गलती कुछ नहीं था, बस बोला नहीं ये चीज़। तो ये देखिए कि 4 और 5 9 है, समय का रेशियो 9 है, समय का रेशियो तो 9 है ना।
तो समय का रेशियो यहाँ पे 9 है, तो बताइए समय का रेशियो 9 है और वही 9 तो कह रहा है कि टोटल टाइम 9 है, ठीक ना। तो 9 यूनिट बराबर 9 का, यही ना है, दोनों जोड़ दे तो 9 बराबर 9 का, तो 1 बराबर 1 का, तो 4 बराबर 4 का 4, मतलब 4 घंटा लिया है, टाइम लिया 4 घंटा, 4 किलोमीटर पर स्पीड से, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, समय गुना स्पीड सॉल्व किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया इतना बात है। अब आप किसी पे भी अप्लाई कर लो, कल जो क्वेश्चन दिए थे उस पर अप्लाई करके बनाएंगे। कल एक क्वेश्चन बताए थे ना, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बताए थे, उसी को बनाना। अब हम दूसरे कंसेप्ट की ओर अपना रुझान मोड़ते हैं, ठीक है। क्या है कि आपको अब ध्यान रखना है कुछ, बट्टा वाला एक क्वेश्चन बताए थे उसमें वो उसका रूल लिखा थे कि नहीं, जो अपनी चाल का m बट्टा n गुना से चलता है, ये वाला, ठीक है। देखो, अगर कोई आदमी अपनी चाल का m बट्टा n गुना चलता है, कितना, ठीक ना। यदि कोई आदमी अपनी चाल का m बट्टा n गुना चलता हो, चाल का m बट्टा n गुना चलता हो, ठीक है, और उससे टाइम जो है वह t लगता हो, कितना टाइम लगता हो, t लगता हो, ठीक है, तो उसका वास्तविक समय जो होगा, वो हो जाएगा m बट्टा m माइनस n और गुना t। कोई दिक्कत, समझ में आया, रूल से भी करवा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं जिसमें सिर्फ का भी रूल ट्रिक ही बता दिया हो, ठीक है, समझ में आया। कि वास्तविक समय जो होगा, अब देखो क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीड मान के चलिए कि 5 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और हम उसके 4/5 से गए, अपने स्पीड का मान के चलिए कि 20 किलोमीटर हमको जाना है, कितना जाना है, 20 किलोमीटर, आराम से समझिए, ठीक। हमारी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है अभी वाली, ठीक। एक्चुअल स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि हम अपने स्पीड के 4/5 से चले हैं, 4/5 से चले हैं, स्पीड के 4/5 से चले हैं, तो 4/5 से चले हैं, इसका मतलब 5 था तो 4 से चले, कोई दिक्कत, 4/5 समझाया था ना कि 1/2 अगर चल लेता है, मतलब 2 यूनिट पूरा मान है, उसमें से 1 चला, तो 4/5 से चलता है, मतलब स्पीड उसकी एक्चुअल थी कितनी, 5, और उसमें चला है वो किससे, 4 से चला है ना, तो 4/5 से चला है। तो बताइए कि अब तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लेगा, है कि ना। इस वक्त तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर से जाइएगा तो जो समय लगेगा, और उसी दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर से जाइएगा, उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कि नहीं होगा, पक्का। तो अब वह कह रहा है कि उसका जो स्पीड है ना, उसका m/n गुना गया, तो 4/5 से गया, तो कुछ समय लगा, तो कहता है कि 4/5 से जब गया ना, मतलब स्पीड कम या बढ़ा करके गया, तब तो उसको टाइम कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, यह वास्तविक समय तो नहीं है, यह है नहीं। इसका मतलब तो यह कि 5 जो है, 5 से 5 कट गया, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर से गया होगा, 4 किलोमीटर से पर आवर से गया, तो कितना लगा, 20 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पर आवर से टाइम 5 घंटा लगेगा, हाँ। लेकिन वैसे तो उसका एक्चुअल वास्तविक स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर था, तो वास्तविक समय तो उसको 4 ही घंटा लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, क्या बोलना है कि कोई आदमी अपना जो उसका स्पीड है, उसका x/y मतलब कुछ बट्टा में हो, ठीक ना, फ्रैक्शन वैल्यू में अपने स्पीड का कुछ गुना चलता हो, और उसे समय कुछ लगता हो, जो भी समय दिया हो, ठीक है। तो उसका वास्तविक समय, मतलब पहले वाला जो उसका स्पीड है, अपना जो उसका स्पीड है, हम कहें कि 20 किलोमीटर पर आवर है, 7/8 से चला, ठीक, तो 7/8 से चला, तो ये उसकी बाद वाली स्पीड है ना, तो पहला वाला तो अलग टाइम लेगा, अब बाद में जब स्पीड को चेंज करेगा तो अलग टाइम लेगा, हाँ कि ना। तो कह रहे हैं कि पहला वाला जो टाइम लेता था, पहला जो उसका एक्चुअल स्पीड है, उससे अगर चले तो टाइम कितना लेगा, ये निकालना होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन से बताएंगे, इसको आप छाप सकते हैं, अब कुछ है नहीं, ऊपर में लिख दीजिए, दोनों का अंतर नीचे लिख दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन बता रहे तो समझ सकते। लाइट नहीं,
देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ट्रिक से नहीं बनाना है, हम आपको कंसेप्ट भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है कि कोई आदमी अपनी चाल का 5/7 भाग से चलता है, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि आदमी मैन जो है अपनी वास्तविक चाल, अपनी चाल का 5/7 से चलता है। किससे? चाल का 5/7 से चलता है, 7 से चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कहता है तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो 20 मिनट क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है। तो वास्तविक समय होता है। ठीक है, हम बस क्वेश्चंस अभी समझ रहे हैं, तो उसको छोड़िए। देखिए कह रहा है कि एक आदमी अपनी चाल का 5/7 भाग से चलता है। मैं आपको कहूँ कि मैं अपने दिन का